एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स की बेसिक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक जितना पढ़ लिया गया है उससे आगे चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले स्टैटिस्टिकल डेटा की। वैसे तो इस बारे में बता चुका हूँ, लेकिन हल्का से रिमाइंड करना पड़ेगा। जैसे कि बताया गया था कि स्टैटिस्टिकल डेटा दो तरह से हो सकता है। मैंने ओरल बताया था, तो एक हो सकता है उसमें क्वान्टिटेटिव, दूसरा हो सकता है क्वालिटेटिव। दो ही तरह का डेटा हमारे पास हो सकता है किसी भी रिसर्च के लिए जो डेटा इकट्ठा करेंगे। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो तरह से हो सकता है। क्वांटिटेटिव मतलब जिनको हम मेज़र कर सकते हैं नंबर्स में, ऐसा डेटा परसेंटेज या ये मान लीजिए फ्रैक्शन या कोई नंबर्स किसी भी तरह के हों। या दूसरा डेटा वो क्वालिटेटिव जिसमें कुछ क्वालिटीज़ की बात करते हैं। जैसे कि क्वांटिटेटिव में बताया था हाइट वगैरह या जो भी चीज़ें इस तरह की हैं जिनको हम नंबर से मेज़र करके लिखते हैं, हाइट था, वेट था, ये सब था। क्वालिटेटिव में ह्यूमन बिहेवियर के बेस पे या ह्यूमन नेचर के हिसाब से अलग अलग तरह के नेचर के लोग होते हैं, तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम उन चीज़ों को कहते हैं क्वालिटीज़, यानी उन क्वालिटीज़ को हम मेज़र करते हैं और सिर्फ एब्सेंस या प्रेजेंस की ही बात करते हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा में क्वांटिटेटिव डेटा की मैं बात नहीं करनी। जब भी हम एक से ज़्यादा तरह के क्वांटिटी वाले डेटा को, एक से ज़्यादा तरह के जो भी होंगे, तो उनको जब हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे कोरिलेशन। और अगर हम बात करते हैं एक से ज़्यादा क्वालिटी की या एक ही क्वालिटी की, तो वहाँ पे आ जाता है क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा जिसको हम नंबर से मेज़र कर सकते हैं, परसेंटेज में बता सकते हैं, फ्रैक्शन में बता सकते हैं, और वैल्यूज़ कुछ भी उनकी हो सकती है जो मैथमेटिकल नंबर में होगी। क्वालिटेटिव डेटा में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे एब्सेंस या प्रेजेंस देखा जाता है। एट्रीब्यूट्स 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 में सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस किया जाएगा, या तो प्रेजेंस होगी या एब्सेंस होगी। एट्रीब्यूट्स की प्रेजेंस के लिए मान लीजिए कि एक डेटा है हमारे पास दो अलग क्वालिटीज़ का, जिसमें एक तो आ गया है ह्यूमैनिटी और दूसरा है इसमें लिटरेसी, ह्यूमैनिटी एंड लिटरेसी। अब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ एक से ज़्यादा तरह की चीज़ें बन सकती हैं। अब कंपेयर करने के लिए मान लीजिए हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें हम कह रहे हैं कि फादर्स एंड सन्स। हमने कुछ फादर्स एंड सन्स का वो डेटा नहीं इकट्ठा किया, कुछ अलग अलग जगह पे जाकर उनको हम कंपेयर कर रहे हैं, फादर्स और सन्स के डेटा को ह्यूमैनिटी और लिटरेसी के बेस पे। तो क्या कंडीशंस आ सकती हैं कि फादर्स और सन्स दोनों ही ह्यूमैनिटी बिहेवियर के लिए हैं और वो लिटरेट भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। तो फादर्स में ह्यूमैनिटी और लिटरेसी दोनों भी हो सकते हैं, और ऐसे ही सन्स में ह्यूमैनिटी और लिटरेसी दोनों हो सकते हैं। या ये हो सकता है कि फादर्स में कोई एक क्वालिटी हो, दूसरी का एब्सेंस हो, दूसरी ना हो। ऐसे ही सन्स में कोई एक क्वालिटी हो, दूसरी ना हो। तो ये कुछ अलग अलग पैरा या अलग अलग चीज़ें हमारे पास एज ए क्लासिफिकेशन आ सकती हैं, और उसको हम अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम कह सकते हैं क्वालिटेटिव डेटा, यानी वो सारे डेटा जो किसी भी स्पेशल क्वालिटी के ऊपर बेस्ड हो, वो सब हम यहाँ पे रखेंगे। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में उसी सब डेटा की कैलकुलेशन की जाएगी, उन्हीं सारे डेटा को यहाँ पे स्टोर किया जाएगा, उसी सारे डेटा को यहाँ पे इंटरप्रेट किया जाएगा, और उसी से कोई भी एनालाइज करके रिपोर्ट या जो भी चीज़ें हमें अपने रिसर्च में यूज़ करके और बाद में बेनिफिट के लिए देनी है किसी को भी, तो वो सब इसी तरह से की जाएंगी। स्टैटिस्टिकल एट्रीब्यूट्स को स्टैटिस्टिकली या स्टैटिस्टिक्स के बेस पे या स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यूज़ करके फ्यूचरिस्टिक इन्फॉर्मेशन को लेके आना। एट्रीब्यूट में दो लेवल हो सकते हैं, एक हो सकता है डिवीज़न ऑफ डिक्टोमी, दूसरा हो सकता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। ये दोनों है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। डिवीज़न ऑफ डिक्टोमी का मीनिंग होता है कि अगर एक ही तरह का एट्रीब्यूट हो, लाइक ह्यूमैनिटी, तो उसमें हम दो काम कर सकते हैं, एब्सेंस एंड प्रेजेंस एंड प्रेजेंस, ये हो सकता है। इसके अलावा अगर एक से ज़्यादा तरह के हमारे पास वेरिएबल हो, यानी ह्यूमैनिटी, लिटरेसी, ब्यूटी, एनी अदर, तो अगर एक से ज़्यादा यानी दो या दो से ज़्यादा होंगे तो वहाँ मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन यूज़ किया जाएगा। दो बातें हो गई हैं, डिवीज़न ऑफ डिक्टोमी ओनली वन एट्रीब्यूट, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन मोर देन वन, जैसे यानी दो या दो से ज़्यादा। ये दोनों बातें हो जाती हैं एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में सिर्फ डिवीज़न को देखने के लिए। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में डिवीज़न को देखने के बाद बात आती है उनको नोटेशन की, या उनको एक वैल्यू देने की कि कितने हमारे पास वेरिएबल्स हैं और उन वेरिएबल्स को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए उन्हें नोटेशन देना होता है। उनको पहचान देने के लिए हमारे पास
वैल्यूज़ होती हैं जैसे ए, कैपिटल ए, बी, ऐसे ही स्मॉल ए, स्मॉल बी, अल्फा, बीटा, एनी अदर जो भी हमारे पास हो सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो ही एट्रीब्यूट थे, ह्यूमैनिटी एंड लिटरेसी। तो ये हो जाएगा कि अगर प्रेजेंस है तो कैपिटल, एब्सेंस है तो स्मॉल। मान लीजिए ह्यूमैनिटी प्रेजेंस में है तो ह्यूमैनिटी को हमने ए मान लिया नोटेशन अपने पास से। लिटरेसी अगर प्रेजेंस में है तो बी। ऐसे ही ह्यूमैनिटी अगर प्रेजेंस में नहीं है तो ए, स्मॉल ए या अल्फा। लिटरेसी प्रेजेंस में नहीं है तो स्मॉल बी या बीटा। ये इसके नोटेशन हो जाते हैं। अगर ऐसे ही हमारे पास अगर एट्रीब्यूट्स मोर देन 2 हो जाते हैं तो ए बी सी के बाद सी भी आ जाएगा। ऐसे डी ई एफ ऐसे हो सकता है। अगर 3 एट्रीब्यूट हैं मैक्सिमम, अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। अब जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं वो एक से अगर ज़्यादा है तो 2 या 3 तक हो सकते हैं। वहाँ पे हम ग्रुपिंग का काम कर लेते हैं। मैनीफोल्ड जैसे मैंने बताया था, मैनीफोल्ड में अगर ए बी और सी 3 हमारे पास एट्रीब्यूट्स अगर हो गए हैं तो इनकी ग्रुपिंग हो जाती है ए बी, बी सी एंड ए सी। इस तरह से हम इनको कंपेरेटिवली स्टडी करते हैं। और अगर एक ही है या 2 है तो वहाँ पे हम ये इस तरह से कर सकते हैं कि अगर प्रेजेंस होगी तो कैपिटल और एब्सेंस होगी तो स्मॉल। ये होता है इसका नोटेशन। नोटेशन के बाद एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में जो कुछ मेन स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। यानी एट्रीब्यूट्स को एसोसिएट करने के लिए, उसमें कोई रिलेशन देखने के लिए डेटा को पहले रियलिटी में लेके आएंगे, उसके बाद फिर हम उससे कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। सबसे पहला आता है डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन क्लास फ्रीक्वेंसीज, सबसे पहले ये आता है। सेकंड नंबर पर आता है कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। अब इन दोनों को देख लेते हैं एक बार, क्योंकि 2 मेन काम है, उसके बाद ही एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स किया जाए। यानी इन दोनों काम को करने के बाद ही हमें एट्रीब्यूट्स में कोई भी रिलेशन देखनी होगी। सबसे पहले इसमें आता है डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन क्लास फ्रीक्वेंसीज। यानी अगर हमने ग्रुपिंग की है या हमने कोई भी डेटा जो इकट्ठा किया है, जो भी हमने कलेक्शन किया है डेटा का, उसमें अगर कोई भी अननोन वैल्यू है तो उसको हम यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। सेकंड आता है कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। डेटा को कंसिस्टेंसी चेक करना, उसकी रियलिटी चेक करना, ओरिजिनलिटी चेक करना, ये हो जाएगा। जब ये काम हो जाएगा, डेटा हमारे पास होगा बिल्कुल रियल। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में सबसे पहला आएगा, सबसे पहला इसमें एक काम है, जो भी हमारे पास डेटा है उसमें ऑब्जर्व यानी ऑब्जर्वेशन से जो हमने डेटा इकट्ठा किया है, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज या एक्सपेक्टेड डेटा यानी वो डेटा जो रियल नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए हमने तैयार किया है, उन दोनों को हमें कंप्राइज करना है। सिर्फ उन दोनों में देखना है कि क्या हमारा डिसीजन आता है। उसमें डिसीजन हमारे एक से ज़्यादा हो सकते हैं, यानी उन दोनों में रिलेशन हो सकती है, रिलेशन नहीं हो सकती है, या वो जो रिलेशन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी पॉजिटिव रिलेशन हो सकती है, नेगेटिव रिलेशन हो सकती है, एब्सेंस ऑफ रिलेशन हो सकता है, या एब्सेंस ऑफ एसोसिएशन जिसको हम बोल सकते हैं। सेकेंड नंबर आता है इसमें, ये फर्स्ट था इसका। सेकेंड आता है कंपैरिजनली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो डेटा हमने इकट्ठा किया था उससे जो एक इन्फॉर्मेशन निकाल के लाए हैं उसको कंप्राइज करने के लिए प्रोपोर्शनेट चेंज करना होगा। उसके लिए हमें क्या स्टेप लेना है वो भी हम आने वाली क्लास में देखेंगे। नंबर 3 में आता है, यानी जो भी हमने एक इन्फॉर्मेशन दी है कलेक्ट करके, जो एक रिजल्ट हमने सामने दिया है अपना, उस रिजल्ट का कोफिशिएंट क्या है, उस रिजल्ट में फ्लक्चुएशंस क्या है, कितना फ्लक्चुएशन है, किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड है, कहाँ डिपेंड नहीं है, कहाँ इंडिपेंडेंट है, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो कोफिशिएंट वाली चीज़ में आ जाती है। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हमें जो आने वाली क्लास होगी वहाँ पे सारी बातें हो जाएंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आज यहाँ पे कंप्लीट कर ली।